शेलगर संघाने टॉस जिंकत फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला. बॅटिंगसाठी आमंत्रित केलंय शेलगर संघाला. सलामीचे बॅट्समन देखील उतरलेत. एकीकडे प्रतीक आणि कुशल हे दोन खेळाडू सलामीचे खेळाडू पाहायला मिळतात. स्ट्राइक वरती प्रतीक आणि नॉन स्ट्राइक एंड वरती कुशल. ही मॅच देखील 4 षटकांची. मागील मॅच न्यू यंगस्टर शिवशक्ती धाकटेजी संघाने सहजरित्या जिंकली. या मॅच मध्ये देखील एक खुन्नस एक चुरस तुम्ही पाहू शकता. पनवेल तालुक्यातील हे संघ एकीकडे उल्वे नोट परिसरामध्ये सातत्यानं हा संघ आपण खेळताना पाहत असतो महेश स्पोर्ट्स शेलगर. तर दुसरीकडे पनवेल तालुक्यातील श्री भैरवदेव रेडगर संघ. पहिला बॉल आठव्या बॅटने खेळून काढलाय. स्वागत करत असताना गोलंदाजाचा बॉलला धाडलाय सीमारेषेच्या दिशेने. अंपायर डिसिजन पेंडिंग. पंचांचा निर्णय अद्याप आला नाही. यस 4 रन. पहिला चौकार पहिल्याच बॉल वरती उत्तुंग असा फटका प्रतीकच्या बॅट मधून आलाय. हा पहिला चौकार. आठव्या बॅटनं मिड विकेट मध्ये खेळून काढलेला हा फटका. टीमची टोटल बिनबाद 4. त्याच दिशेनं पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीने भिरकावून खेळण्याचा प्रयत्न. अंपायर डिसिजन. इट्स अ वाईड बॉल. एक अतिरिक्त रन्स. लेग स्टंपच्या अगदी बाहेरून जाणारा चेंडू. एका अतिरिक्त दावेनं संघाची धावसंख्या पोहोचेल बिनबाद 5 या धावसंख्येवरती. फुल टॉस बॉल दिशा दिली आहे. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला फिल्डर पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात परंतु त्याला बीट करून त्याला चकवा देऊन बॉल चालला सीमारेषा पलीकडे. बॅक टू बॅकचा प्रतीकच्या बॅट मधून आलाय दुसरा चौकार. पुन्हा एकदा तशाच रीतीने खेळण्याचा प्रयत्न. कॅच सोडलाय. साधा आणि सोपा झेल सोडल्या. ज्या प्रतीकनं पाहायला गेला तर अगदी चांगली बॅटिंग केली आणि त्याला मात्र संधी मिळाली. एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे जात असताना धावसंख्या धावफलकावरती बिनबाद 10 धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळतात. आखू टप्प्याचा बॉल. बॅट्समनकडे या फटक्यासाठी फार वेळ होता परंतु हवा तो परफॉर्मन्स या बॉलवरती देता आला नाही. बॅट्समन कुशल या खेळाडूला. चांगली बॅटिंग लाईनअप सातत्याने आपण महेश स्पोर्ट्स शेलगर टीमची पाहतो परंतु आज काही खेळाडू अनुपस्थित आहेत. मागील शॉट परफेक्ट खेळू शकले नव्हते खेळाडू परंतु या बॉलवरती चांगल्या पद्धतीने फटका खेळून काढल्या. तेवढंच चांगलं फिल्डिंगचा परफॉर्मन्स देखील कौतुक करूया क्षेत्ररक्षकांचं देखील जीवाच्या आकांताने धावताना पाहायला मिळालं आणि या ठिकाणी बॉल रोखण्यामध्ये माहीम ठरले. फक्त 2च धावा. या 2 धाव्याने संघाची धावसंख्या बिनबाद 12 या धावसंख्येवरती. शेवटचा बॉल राहिला ओव्हर क्रमांक 1. संघाची टोटल 12 वरती. आडव्या बॅटने खेळलाय. हवाई सफर उंची जास्त आणि लांबी देखील तेवढीच जेवढी शेलगरच्या समर्थकांना हवी होती. रन्स मिळतील 6. पहिले षटक राहिले महेश स्पोर्ट्स शेलगर टीमच्या नावावरती. टोटल 18 धावसंख्या. डोकेदुखी ठरू लागले पहिले षटक जिथे कॅच देखील ड्रॉप केला फिल्डरनं परंतु पहिल्या षटकामध्ये तुफानी बॅटिंग. 18 धावा धावफलकावरती. कोण असेल तो बॉलर याचा विकेट घेणारा. बॉलर कल्पेश. षटक क्रमांक 2 कल्पेश येतात दुसऱ्या षटकामध्ये. दुसरे षटक घेऊन कल्पेश. पहिल्या षटकामध्ये टोटल 18 धावा. 18 बॉलचा उर्वरित खेळ. श्री भैरवदेव रेडगर आणि त्यांच्या विरोधात महेश स्पोर्ट्स शेलगर अशी लढत तुम्ही पाहता.
आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, लेग स्टंपच्या पुन्हा एकदा बाहेर चालला. आणखीन एक वाईट बॉल. लाईन लेंथ फार गरजेची आहे. तुमच्याकडे वेग किती आहे याहीपेक्षा तुमचा टप्पा कसा राहिला, खेळपट्टीवरती तुम्ही नियंत्रित गोलंदाजी केले की नाही, या गोष्टी महत्वाच्या असतात गोलंदाजासाठी. लेग स्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू, वाईट बॉल. आई एकविरा इव्हेंट्स वरती स्पर्धा संपूर्ण लाईव्ह टेलिकास्ट सुरू आहे. अनेक सारे प्रेक्षक देखील जॉईंट आहेत, आपल्याला ही मॅच पाहतायत, त्यांचा मी पुन्हा एकदा स्वागत करू. पुन्हा एकदा तशाच रीतीने खेळण्याचा प्रयत्न करतो. हा बॉल निघून गेला अगदी स्टंपच्या वरून, त्यामुळे डॉट बॉलचा इशारा, निर्धाव चेंडूची सांगता. टीमची टोटल झाली 19 धावा. पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल बॅटिंग राहिली, तिथे 18 बनल्या, परंतु दुसऱ्या ओव्हरमध्ये आता चांगली गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे श्री भैरवदेव रिडगड टीमच्या खेळाडूंकडून. आडव्या बॅटने खेळलाय, फटका फसला, मिस टायमिंग, डिप विकेटला. क्षेत्ररक्षक उभा आहे, कल्पेशच्या खात्यावरती पहिली सफलता, खेळाडू होतील बाद. प्रतीक झालाय झेलबाद. नवीन खेळाडू जातील मैदानामध्ये. आदित्य भगत हा खेळाडू मैदानामध्ये चाललाय, टीमचा कॅप्टन. ऍज अ कॅप्टन म्हणून त्याला आता संघाची धुरा सांभाळावी लागेल. प्रतीकनं चांगली बॅटिंग केली, परंतु इलेव्हेशन या बॉलवरती कमी पडलं, विकेट्स मिळाले. नवीन खेळाडू आदित्य वन डाऊनच्या भूमिकेत तिसऱ्या क्रमांकावरती संघामध्ये खेळण्यासाठी तो सज्ज. जी सुरुवात टीमला मिळाली ना, ती सुरुवात तुम्हाला कायम ठेवण्यासाठी धावांकडे आता लक्ष द्यावं लागेल. परंतु कौतुक करूया आपण गोलंदाजांचं देखील, चांगली गोलंदाजी कल्पेशच्या माध्यमातून होताना पाहायला मिळते. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, भिरकावून दिला बॉलला ऑन साइड मध्ये. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, एकापेक्षा जास्त या ठिकाणी काही मिळणार नाहीये. एका धावेने संघाची धावसंख्या 20 रन्स, लॉस ऑफ द 1 विकेट्स. 20 वरती एक खेळाडू बाद झालाय. महेश स्पोर्ट्स शिलगड टीम प्रथमतः फलंदाजी वाट्याला आल्यानंतर आजच्या दिवसामध्ये जर तुम्ही विचार केला तर या खेळपट्टीवरती जर 40च्या पुढे धावा गेल्या तर मॅच चॅलेंजिंग राहते, त्यामुळे कमीत कमी 45-40च्या पुढे जाणं फार गरजेचं आहे. बॉल पडल्यानंतर तेवढ्याच वेगाने विकेट किपरच्या हातामध्ये डॉट बॉलची सांगता. चांगली लाईन लेंथ या बॉलवरती. ऑफस्टंपच्या बाहेर गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे कल्पेशचा. मागील बॉलमध्ये देखील तोच प्रयत्न पाहायला मिळाला. लास्ट बॉल ऑफ द सेकंड ओव्हर, दुसऱ्या ओव्हरमधील शेवटचा बॉल. पहिल्या ओव्हरमध्ये जवळजवळ 18 रन्स आल्या, या ओव्हरमध्ये फक्त 2च धावा आल्यात. हा देखील तेवढा चांगला बॉल, कमालीचं षटक कल्पेशच्या नावावरती. दुसरं षटक राहिलंय श्री भैरवदेव रिडगर संघाच्या नावावरती, जिथे फक्त आणि फक्त 2 धावा आणि एक खेळाडू बाद करण्यामध्ये कल्पेश राहिला यशस्वी. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 10च्या सरासरीनं धाव फलकावरती धावा आहेत. महेश स्पोर्ट्स शेलगर 1 बाद 20 धावा. चला, अंपायरचा बॉल 5 झाले तर 1 राहिला. स्कोरच्या अहवालानुसार 1 चेंडू शिल्लक आहे. शेवटचा बॉल राहिला. संघाची धावसंख्या 20. 5 बॉलचा खेळ, ज्यामध्ये फक्त 2 धावा आल्यात. शेवटचा बॉल आहे. फटका चांगला, क्षेत्ररक्षक बॉल पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात, तोपर्यंत 2 धावा या वेगाने पूर्ण झाल्यात. चांगली चपलाई दोन्ही खेळाडूंमध्ये. आणि आता मात्र दुसरं षटक संपलंय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 11च्या सरासरीनं धाव फलकावरती धावा लागल्यात 22 आणि एक खेळाडू बाद.
षटक क्रमांक 3 सुरू झाला. गोलंदाजी करण्यासाठी तिसरा गोलंदाज निशांत भोपी हा गोलंदाज. तिसऱ्या षटकामध्ये संधी दिले. धावफलकावरती धावा लागल्या 23 धावा. संघाची धावसंख्या 23 धावा. ओव्हर द विकेट्स पुढचा बॉल. फटका चांगल्या. क्षेत्ररक्षक तैनात एका टप्प्याने बॉलला उचलतील फेकतील तोपर्यंत पुन्हा एकदा एक धाव. सिंगलनं तेवढा फरक पडणार नाही. श्री भैरवदेव रिडगर टीमला देखील त्यांच्याकडे बॅटिंग लाईनअप स्ट्रॉंग आहे. त्यांच्याकडे युवा खेळाडू आहेत. त्यांच्याकडे फलंदाजीची ताकद आहे. त्यामुळे 4 षटकांमध्ये कमीत कमी 45-47 धावा या पुन्हा एकदा क्रीडांगणामध्ये हव्यात महेश पोट शेलगर टीम. आणि ती क्षमता देखील आहे आदित्य भगत या खेळाडूमध्ये. लॉफ केल्या बॉलला मोठा फटका. डीप मिड विकेट बाउंड लाईनच्या पलीकडे. हीच क्षमतेबद्दल आम्ही चर्चा केली आहे. आणि बॉलला पाठवलं सीमा पार. षटकार. मागील ओव्हरमध्ये धावा झाल्या नव्हत्या. संघ अडचणीमध्ये होता. परंतु या षटकारानं आता टीमचं मनोबल वाढवलंय. या षटकारानं पुन्हा एकदा ताकद दिली लढण्यासाठी. बॅट्समन आदित्य भगतनं संघाची धावसंख्या झाली या षटकारानं 29 धावा. 29 धावा धाव फलकावरती. उर्वरित या षटकामधील काही बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. दोन बॉलचा खेळ संपलाय. संघाची धावसंख्या 29 धावा. उर्वरित या षटकामधील 4 बॉल. मिसटायमिंग स्ट्रोक. फटका हवेमध्ये संचारला. क्षेत्ररक्षक पोहोचलेत बॉल पर्यंत. एक झाले पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. बॅट्समन हो पोहोचले सुरक्षितपणे प्रॉपिंग क्रीज मध्ये. रन्स मिळतील या बॉल वरती देखील 2 धावा. चला स्कोरर लक्ष ठेवा. 4 चेंडूंचा खेळ झाला. सुरुवातीच्या 2 बॉल मध्ये सिंगल आल्या. पुढे आले सरसावले बॅट्समन. त्याच्यानंतर डायरेक्ट हिटची संधी. कव्हर साठी खेळाडू नव्हता. चांगला बॉल. रन्स मिळते फक्त 1 धाव. संघाची धावसंख्या झाली 33 धावा. एक खेळाडू बाद झाल्यानंतर 33 ही धावसंख्या. ऑफस्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू. पंच वाईट इशारा करत असताना नीरजजी राणावत सरना आपण पाहताय. तर दुसरीकडे शशी मेहर सर. आज संपूर्ण दिवसामध्ये पंचांची कामगिरी अचूक राहिले. योग्य निर्णय आज त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळाले. मोठा फटका. फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक आणखीन एक कॅच ड्रॉप. आणखीन एक झेल सोडला. वारंवार त्याच चुका टीम भैरवदेव रिडगर संघाकडून. मागील ओव्हरमध्ये देखील कॅच ड्रॉप. चला मैदानामध्ये एक छोटासा ड्रिंक्स ब्रेक. 3 षटकांचा खेळ संपला आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती धावा लागल्या गेल्यात. इथून एक बाद 36 धावा. चला पाणी घेऊन जा मैदानामध्ये आयोजक.
शेवटचं षटक आहे. शेवटच्या षटकामध्ये रोशन कडू हा गोलंदाज. संघाची धावसंख्या झाली 36 धावा. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. लास्ट ओव्हर. स्ट्राईक वरती बॅट्समन आदित्य भगत. रोशन तय्यार. पहिला बॉल फिरून खेळलाय मागच्या दिशेनं. फाईन लेगला फिल्डर उभा. आता मात्र चुकी होणार नाही. चांगला झेल टिपलाय आणि आदित्य भगत ची खेळी ते समाप्त करण्यामध्ये गोलंदाज रोशन यशस्वी राहिलाय. पहिला धक्का दिला रोशननं पहिल्याच बॉलवरती. बॅट्समन आदित्य भगत टीम कॅप्टन बॅक टू द आउट. न्यू बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये चौथ्या क्रमांकाचा खेळाडू साहिल. 2 बाद 36. डावकुऱ्याचा गोलंदाज आहे आणि आता त्याच्यासमोर डावकुऱ्याचा बॅट्समन. हे बॅटल देखील पाहायला मजा येईल. फुल टॉस बॉल. दिशाहीन गोलंदाजी. क्षेत्ररक्षक तैनात. चांगली फेकी देखील. एकच धाव. एका धावेने संघाची धावसंख्या 37 धावा. यावेळीचा बॉल पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेनं टर्न होत असताना डावकुऱ्यात त्याचा गोलंदाज आहे आणि बाहेरच्या दिशेनं वलन करणारी गोलंदाजी. पंचांचा इशाराला वाईट बॉलचा एक अतिरिक्त धाव. एक्स्ट्राच्या साहाय्यानं संघाच्या धावसंख्येमध्ये भर 38 धावा. फुलटॉस बॉल. विकेट किपर बीट झालाय. खराब फिल्डिंग. मागे देखील बॉल जाईल लॉंग स्टॉप बॉक्स ब्लॅक स्क्रीनच्या अगदी समोर. हा चौकार. बाईचा इशारा पंचांचा. नशिबाची साथ या बॉलवरती. विकेट किपर जज करू शकले नाही. बॉलला रोखू शकले नाहीयेत बॉलला आणि त्याचा फायदा मिळाला टीम महेश स्पोर्ट्स शेलगर टीमला. संघाची धावसंख्या 42 धावा. नशिबाच्या 4 रन्स. आणखीन एक बाहेरच्या दिशेनं वळणारा चेंडू. पंचांनी पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा केला. एक अतिरिक्त धाव पुन्हा एकदा. संघाची धावसंख्या आता मात्र 43. ज्या टार्गेट बद्दल आपण चर्चा केली ना मगाशी देखील 40च्या पुढे आणि त्याच्या पुढे आता जरूर गेल्या महेश स्पोर्ट्स शेलगर संघ. विकेट किपर पासून हा बॉल दूर राहिला. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न. रन्स मिळेल पुन्हा एकदा एक सिंगल. 44 रन्स. उर्वरित 2 चेंडूंचा खेळ राहिलाय. पहिल्या सत्रामधील शेवटचे 2 बॉल. 44 धावा. चला एखाद मोठा फटका आला तर 50च्या पुढे जाण्याची शक्यता राहील. आजच्या दिवसामध्ये तेवढा स्कोर बनला नाही या खेळपट्टीवरती. आडव्या बॅटनं फिरून खेळलाय. बॉलला फाईन लेग बाउंड लाईनच्या पलीकडे साईडचा तडाखा. बॉल सीमा पार. षटकार. 50 धावा धावफलकावरती. आजच्या दिवसामध्ये सर्वाधिक मोठा स्कोर बनवला. 50 धावा धावफलकावरती जोडण्यामध्ये यशस्वी राहिला महेश स्पोर्ट्स शेलगर संघ. 50 धावा धावफलकावरती. सकाळपासून आपण प्रत्येक मॅच मध्ये जर स्कोर पाहिला तर 43, 45, 48 परंतु त्याच्या पुढे निघून गेल्या. 50 वरती मजल मारले. 4 षटकांची मॅच. एक चॅलेंज जरूर राहील कारण दुसऱ्या सत्रामध्ये जो बॅट्समन तुम्ही पाहताय साहिल त्याच्याकडे गोलंदाजीचा स्किल तेवढाच चांगला आहे आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये देखील या सत्रामध्ये शेवटचा बॉल. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये खेळून काढल्या बॉलला. एक धाव झाले पूर्ण. फेकी जरूर चांगली झाली आणि विकेट्स मिळेल धावचीच्या स्वरूपात. रन्स मिळाले जाईल फक्त 1 आणि अशा रीतीने 4 ओव्हरचा खेळ झालाय पूर्ण. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती धावा लागल्यात टीम महेश स्पोर्ट्स शेलगर टीमच्या. 51 धावा. 24 बॉल सामना जिंकण्यासाठी बनवायचे आहेत श्री भैरवदेव रेडगर संघाला. 24 बॉल मध्ये 52 धावा.
52 धाव संख्येचा पाठलाग या मॅच मध्ये करावा लागेल. दुसऱ्या सत्राला जशी सुरुवात होईल कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा आपण बदलाव करतोय. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जॉईंट होतील आमचे किरणजी पाटील सर. हॅलो. पेनल्टी लागली होती त्यामुळे 2 धावा मायनस होतील आणि टार्गेट चेस करायचा रेडगर संघाला 50. पचास को चेस करना है. सुबह से हमने काफी मुकाबले देखे, लो स्कोरिंग मुकाबले, 50 के पार कोई टीम गई नहीं और रन चेसिंग हुई नहीं. सिर्फ एक मुकाबला चेस हुआ था, धाकटी जुई बनाम बामन डोंगरी, वो चेसिंग रन. उसके बाद ये पहले दौर का अंतिम मुकाबला है, 5वां मुकाबला है. एडगर एनडी एरिया नरेंद्र विभाग सहा संघ. हमारे विलास भाई आज मौजूद नहीं है टीम के अंदर, रीडर के सीनियर है. रीडर टीम काफी फॉर्म में चल रही है. 2-3 टूर्नामेंट इस पिछले सप्ताह में नागजरी में इनकी टीम का परफॉर्मेंस देखा है. उम्दा खेलते मैदान के अंदर, लेकिन अब उल्वे नोड में इस सीजन में पहली बार खेलने के लिए आती हुई रीडगर टीम और 50 रन चेसिंग करने हैं शेलगर टीम के खिलाफ. मजा आएगा मुकाबले में. पावर प्ले की पहली ओर P1 सर्कल की पाबंदी होगी. 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर, उसके बाद 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर. चलिए शेलगर फील्डिंग लगाई है और अंपायर से विनती होगी कि मुकाबला जल्द से जल्द शुरू किया जाए. 24 गेंदों में 50 रनों की जरूरत है और इस टूर्नामेंट को लाइव कवर किया जा रहा है. आई एक्विरा इवेंट, इनके माध्यम से, इनके द्वारा इस टूर्नामेंट को पूरी तरह से हम यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं इस टूर्नामेंट को. और एक बहुत ही मजा आने वाला है इस मुकाबले में. नन्ना मुन्ना जादूगर यहाँ पर युगान मेरी तरफ देख रहा है, मुन्ना का लड़का है और शौक है वो, एक तरफ से देख रहा है, बारीकी से देख रहा है कि क्या चल रहा है. 24 गेंदों में 50 रनों की जरूरत. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज संदेश और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज सौरभ. संदेश और सौरभ की ये ओपनिंग जोड़ी मैदान के अंदर दाखिल हो चुकी है. 50 का पीछा करना है. 12.50 का रिक्वायर्ड रन रेट से बल्लेबाजी रीडगर के बल्लेबाजों को करनी होगी. तो इसी बीच गेंदबाजी की कमान शेलगर टीम का एक बेहतरीन गेंदबाज लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे. रफ्तार के सौदागर साहिल भगत गेंदबाजी की कमान संभालते हुए. स्ट्राइक के ऊपर संदेश. 24 गेंदों में 50 रन बनाने हैं. चलिए मुकाबला शुरू होता हुआ दूसरा सत्र शुरू. ब्लॉक कॉल की गेंद सीली मिड ऑफ में खोद के निकाला, यहां पर रनआउट की संभावना हो. अच्छा बैकअप नहीं हुआ पर थ्रो भी अच्छा नहीं हुआ, इस वजह से बल्लेबाज वहां पर सेफ सुरक्षित पहुंचते हुए. 1 रन से खाता खुल चुका है रीडगर क्रिकेट टीम. स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन लग चुका है.
हेलो, तो यहां से रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन। फिर से एक बार साहिल लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट से कमान संभालते हुए, और यहां से बल्ले का ऊपरी हिस्सा, गेंद पीछे जाती हुई विकेट कीपर के सनी सैंडी गेंद को उठाते हुए, तब तक इस गेंद के ऊपर सिंगल पूरा होता हुआ 1 रन से टोटल आगे जाएगा। 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पावर प्ले में पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ है शलगर के गेंदबाज साहिल ने। सही लाइन और लेन से गेंदबाजी, गुड लेन पे से गेंद टेक ऑफ कर रही है, उछाल दे रहे, घुमाव दे रहे, और इस वजह से पूरी तरह से बैकफुट पे चल रही है इस वक्त रेडगर क्रिकेट टीम। पावर प्ले का फायदा यहां से उठाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि अगर उसके बाद 5 खिलाड़ी बाहर जाने के बाद थोड़ा सा कठिन हो सकता है इस मुकाबले में। ओह, थोड़ा बल्ला देर से आ रहा है, गेंद काफी रफ्तार से आ रही है। फिर से एक बार सिंगल से स्कोर आगे फॉरवर्ड होता हुआ 3 रन बगैर नुकसान। रेडगर क्रिकेट टीम 3 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है। गेंदें खर्च हो चुकी है यहां पर 4 गेंदों में 3 रन। काफी किफायती भरी गेंदबाजी, काबिले तारीफ गेंदबाजी और बहुत ही शानदार गेंदबाजी। ओहो, बहुत ही बेहतरीन। देखिए गेंद किस तरह से स्विंग हो रही है बाहर की तरफ, गेंद को निकालते हुए लेग ब्रेक जिसे हम कहते हैं, और गेंद ने काटा बदला। हम जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क का जो बॉलिंग हम एक्शन देखते हैं, उसी तरह का एक्शन है फिलहाल साहिल भगत का। जिस तरह से स्टार्क गेंदबाजी करते ना, एक्शन देखिए, बॉलिंग एक्शन, इस तरह से कंधा उनका जाता है। ओह, यहां से बेहतरीन शॉट, लेकिन फील्डर है वहां पर। 1 रन के साथ यहां पर पावर प्ले समाप्त। P1 यानी कि 30 सर्कल की पाबंदी यहां से हटाई जाएंगी, और स्कोर कार्ड्स देखेंगे 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बगैर नुकसान रेडगर क्रिकेट टीम। यानी कि अब 18 गेंदें बची है और 46 रनों की जरूरत है। 1 विकेट गई है रेडगर क्रिकेट टीम की, 18 गेंदों में 46 रन। राहुल जो वन डाउन के तौर पर आए हैं, यानी कि अब 18 गेंदों में 46, 15 के आसपास ऊपर रन रेट 15.15। चलिए शलगर टीम तुरंत फैसला लीजिए गेंदबाजी के लिए, ज्यादा यहां से समय नहीं है, क्योंकि आज 10 टीमें खेलने वाली है और ज्यादा से ज्यादा ओवर्स का मुकाबला हमें आज अंतिम खिलवाना है। अठारह गेंदों में 46 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए। आदित्य भगत, लंबा कद है इनका, हाइट ज्यादा है, और पावर प्ले में भी हमेशा गेंदबाजी करते हैं। 5 ओवर का मुकाबला रहता है तो, लेकिन इस वक्त उनकी हाइट फैक्टर ज्यादा है और काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं शलगर के लिए। 18 गेंदें बची है और 46 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए। संदेश नॉन स्ट्राइक एंड पर और राहुल भगत स्ट्राइक एंड के ऊपर। फुल टॉस और गेंद नहीं रुकेगी, लेकिन सीमा पार 6 रन। अंपायर शशि का इशारा आता हुआ छक्के का, और फुल टॉस को टॉस किया बाउंड्री लाइन के बाहर। फुल टू सिक्सर जिसे कहते हैं, और 6 रनों से टोटल 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, और अब 40 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। 11 गेंदों में 40। अब यहां से राहुल ऑन फायर, अब बल्ले का फेस खोला है। जानते इस मुकाबले में गर्माहट आ सकती है, इस मुकाबले में रन रेट जो बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए मुझे अच्छी बल्लेबाजी यहां से करनी बहुत जरूरी है। कोशिश, वन टाइमिंग, फिर से वही दिशा, और गेंदबाज की हुई यहां पर दशा, गेंद सीमा पार 6 रन। लगातार 2 छक्कों ने पूरी तरह से मुकाबले का तख्ता पलट दिया है, पासा पलट दिया है यहां पर। और रेडगर टीम जो पूरी तरह से बैकफुट पे चल रही थी, उस टीम ने अब इस वक्त फ्रंट फुट पे आती हुई डायरेक्ट 5वें गियर में बल्लेबाजी हो रही है। राहुल
टॉप गियर से बल्लेबाजी, बैक टू बैक 2 छक्के और आदित्य भगत जैसे बल्लेबाज के ऊपर आघात, आक्रमण, हल्ला और अब पूरी तरह से दबाव गेंदबाज के ऊपर। थोड़ी सी बातचीत होती हुई कीपर की कि किस तरह से गेंदबाजी करनी होगी। बल्लेबाज राहुल फॉर्म में चलते हुए इस वक्त 2 छक्के अब तक इनके बल्ले से। फिर से गेंद को उठाया है, हवा का झोंका और गेंद लहराती हुई सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए 3 छक्के लगातार आदित्य भगत के ऊपर। साहिल भगत ने जो गेंदबाजी की थी उसके ऊपर कहीं पानी ना फेरा जाए, इस तरह से अगर गेंदबाजी हुई तो 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। राहुल भगत ऑन फायर, पूरी तरह से आक्रमण कर रहे गेंदबाज के ऊपर। बहुत ही उम्दा शॉट, 3 लगातार छक्के इस वक्त गेंदबाज के ऊपर, 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। थोड़ा गेंदबाज यहां से परेशान होते हुए आदित्य भगत। एक और फुल टॉस, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को ढकेला, सिंगल पूरी, दूसरे की कोशिश यहां पर, लेकिन सिर्फ एक ही रन यहां पर आता हुआ। 1 रन से टोटल आगे जाएगा 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरा और यहां पर जारी है। तकरीबन अब तक 19 रन 4 गेंदों में। आदित्य भगत थोड़े महंगे नहीं बल्कि बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए हैं। ओहो, अब बाउंसर, तीखा बाउंसर है ये। बाउंसर का इस्तेमाल, गेंद को उछाला यहां पर, बल्लेबाज के कान को छूती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में निकलती। 19 रन। अब लाइन को शायद यहां से पकड़ रहे, लेकिन थोड़ी देर ज्यादा हो गई है। हालांकि रन 3 छक्के खाने के बाद कमबैक करने की कोशिश। ओ, शॉट ऑफ लेन, आड़ा मारना चाहते राहुल। 9 सेकंड के ऊपर रहे, देखते रह गए। अब 12 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि अब 12 लास्ट गेंदें बची है और रन चाहिए 27। 12 गेंदों में 27 रन, 12 चेंडू 27 धावा। चला शेलगर संघ लगेच आपण फिल्डिंग लावायची आहे। शेलगर टीम, ज्यादा समय ना यहां से लिया जाए। अब गेंदबाज है अंतिम सौरभ। असर है तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल सौरभ का यहां पर हो रहा है। 12 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है और मैदान के अंदर राहुल जो काफी आक्रामक हो चुके हैं, इस बल्लेबाज को शांत करना होगा। शेलगर के गेंदबाज को विकेट निकालनी होगी जल्द से जल्द, क्योंकि जिस तरह से उनका बैटिंग का फ्लो हम देख रहे हैं, बल्ले का पेस खोल रहे हैं और जिस तरह से जिस एंगल से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके रडार में गेंद आएगी तो वो 6 रन के लिए भेजते हैं। इस यहां से इस विकेट की तलाश करनी होगी शेलगर के गेंदबाज सौरभ। राइट अमोर द विकेट से राहुल के लिए। इट्स अ क्रैकिंग शॉट, ह्यूज, लंबा छक्का, बहुत ही बड़ा शॉट है ये। मैंने पहले कहा था कि राहुल भगत इस बल्लेबाज को शांत करना होगा, लेकिन ये शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उनके फेवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। और पिच गेंद, और पिच गेंद, इसका मतलब नंबर 6 की मोहर। इस बार बल्ले का फेस खुला होगा यहां पर और बहुत ही खूबसूरत कैच। शांत किया यहां पर राहुल को। काफी तेजी से रन बना रहा था ये बल्लेबाज और इस वक्त पूरी तरह से मुकाबले में अब सौरभ कड़ू ने थोड़ी सी, मैं कहूंगा यहां पर राहत की सांस लेते हुए शेलगर क्रिकेट टीम। राहुल भगत की विकेट, मुकाबले में कमबैक करने की यहां पर चांसेस है शेलगर को। 10 गेंदों में अभी भी 20 रनों की जरूरत है, 21 रनों की जरूरत है। 10 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। 29 हो चुके हैं, 21 चाहिए। 2 रन की पेनल्टी शेलगर टीम को थोड़ी महंगी साबित पड़ सकती है लास्ट में, जब मुकाबला हाथ से गया तो समझो। राहुल के लिए यहां पर अच्छी बैटिंग, तालियों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। अब बंटिया
नया बल्लेबाज मैदान के अंदर, बंटिया मैदान के अंदर दाखिल होता हुआ। सौरभ कड़ो कमबैक करते हुए अपनी टीम के लिए बहुत ही बढ़िया, एक छक्का जरूर खाया लेकिन उसके बाद विकेट निकाली, तुरंत कमबैक किया। ओह, यहां से अब अच्छी डॉट गेंद, विकेट कीपर के दस्तानों में निकलते हुए कोई रन इस गेंद के ऊपर। अब यहां से फासला बढ़ता हुआ, 9 गेंदें बची है, 21 रनों की जरूरत, 9 गेंदें 21। जब राहुल मैदान में था तो ऐसा लग रहा था ये मुकाबला जल्द फिनिश होगा, लेकिन जैसे उसकी विकेट गिरी, शेलगर टीम पूरी तरह से मुकाबले में कमबैक कर रही है। फुल टॉस, यहां से घुटने का इस्तेमाल जरूर हुआ था, अलग ही अंदाज से खेलने की कोशिश, लेकिन यहां से सिंगल के साथ अब रन रेट बढ़ रहा है, 20 का रन रेट तकरीबन आ चुका है, 7 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। लेकिन सलामी में जो बल्लेबाज आए थे ओपनिंग में, संदेश, ये बल्लेबाज के बल्ले से रन नहीं आए, शांत है, काफी देर से कोशिश कर रहे बड़ा शॉट खेलने की, लेकिन मौका नहीं दे रहे गेंदबाज। लेकिन अब यहां से इस बल्लेबाज को यहां से कोशिश जरूर करनी होगी। 7 गेंदे 20 रनों की जरूरत, सॉरी 8 गेंदे है, 8 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है। संदेश ओपनिंग में आए थे, ओपनर बल्लेबाज है, हालांकि थोड़े से परेशान है, कोशिश कर रहे बड़ा शॉट की, क्या वो यहां से बनेगा तो थोड़ा मैं कहूंगा आसान होगा रिडगर के लिए। 8-20, ब्लॉक हॉल का इस्तेमाल, बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में कैच लेने की कोशिश, बैक टू द बॉलर, यॉर्कर का इस्तेमाल, सौरभ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, एक छक्का, पहली गेंद के ऊपर छक्का आया था सौरभ के, उसके बाद राहुल की विकेट और कमबैक। शेलगर 7 बॉल 20 रनों की जरूरत, यह गेंद महत्वपूर्ण होगी, यहां से छक्का या फिर डॉट, दोनों टीम का फैसला तय करने वाली गेंद। 7 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। फुल टॉस, ये लॉलीपॉप था, लेकिन अगर यहां पर 9 बॉल के ऊपर अगर छक्का आता तो भाई 13 और एक गेंद भी मिलती, लेकिन मिस कर गया। आज शायद संदेश का दिन नहीं है, आज उनका बल्ला नहीं चल रहा है, मिस कर रहे, ज्यादा डॉट गेंदे खेले, यहां से थोड़े से खिलाड़ी पैवेलियन उनका निराश है, नाराज है, कप्तान नाराज है। शायद हमारे विलास भाई ये मैच को देख रहे होंगे रेडगर से लाइव, तो भाई थोड़े से निराश होंगे कि उल्वेड नोट में जाकर अगर आप ऐसा परफॉर्मेंस देंगे तो थोड़ा उन्हें भी नाराज होंगे। मेरे दुंदरे विभाग की काफी उम्दा टीम है ये, इस साल इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन आज केवी काका वाहल के मैदान के ऊपर थोड़ा सा मैं कहूंगा राहुल छोड़ के थोड़ा लड़खड़ा रही है टीम। 7 गेंदे और यहां से कारपेट के सहारे गेंद को सिंगल काफी तेजी से पूरी होती हुई 1 रन से, और यहां पर रनआउट की विकेट, बंटिया जरूरत नहीं थी, जोखिम भरा रन और रनआउट के विकेट के साथ ये मुकाबले में ट्विस्ट पैदा होती हुई जान गर्माहट भरा मुकाबला। 6 गेंदे, अब 19 रनों की जरूरत, 31 रन हो चुके, 31 दावा, 33 रन हो चुके हैं, 17 चाहिए, 17 रन चेसिंग कंपलसरी ना, कंपलसरी रन चेसिंग। 6 गेंदों में 17 रनों की जरूरत। नया बल्लेबाज मैदान के अंदर विलास, कल्पेश, दागटीजू के कप्तान दीपेश, टॉस के लिए आपको तुरंत आना है। दूसरे दौर का ये अंतिम मुकाबला होगा, दूसरे दौर का, इसके बाद क्वालिफाइड मैचेस होंगे, लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। उल्वे टीम को अब लकी ड्रॉ नहीं मिलेगा, ऑलरेडी उन्हें पहले बाय मिल चुकी है, तो ऐसे में जो 4 टीमें लास्ट में खेली थी उनमें से ड्रॉ निकाला जाएगा। अगोदर कोण जिंकला? 2-2 केलं होतं ते, अमृतस्मृती एक जिंकलेली आहे, एक बाई मिळली, ते 2 जिंकलं, समजा वाल 2 जिंकलं, यांशी जिंकलं तर 2 जिंकलं, 3 चिट्ट्या भरायला लागतील, 3 चिट्ट्या भरायला लागतील, त्यांना चिठ्ठी नाही भाऊ होता। चलिए 6 गेंदों में 17 रनों की जरूरत। स्ट्राइक गेंद पर बल्लेबाज कल्पेश, लंबा कद है बल्लेबाज का, और गेंदबाजी में सनी भगत, काफी सालों का तजुर्बा, अनुभव जीतेगा या फिर यंग टैलेंट जीतेगा,
6 गेंदों में 17। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, कट मारना चाहते थे, एक ही रन यहां पर। अब फिर से एक बार स्ट्राइक के ऊपर संदेश पूरी तरह से पहली ओवर से कोशिश कर रहे। एक बड़ा शॉट अगर यहां से आता है तो फॉर्म में आएंगे वापस, लेकिन अब 5 गेंदे 16, मैच को जिताना है। संदेश का बल्ला चलना, ओपनिंग में आए, काफी कुछ निर्भर होगा, डिपेंड होगा। 5 गेंदे 16 रनों की जरूरत, 34 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। एक और डॉट। मैच ऐसा लग रहा था कि राहुल भगत ने जिस तरह से छक्कों की मोहर लगाई थी, छक्कों की बारिश हो रही थी, जैसे राहुल की विकेट, श्रीगढ़ टीम बैकफुट पे है, पूरी तरह से बैकफुट पर। 4 गेंदें बची है, 16 रनों की जरूरत। 4 में 16, 34 हो चुके। सैंडी अनुभवी खिलाड़ी है, सनी भगत। शॉर्ट ऑफ लेन, फिर से एक और डॉट गेंदे। यहां से संदेश, कदमों का इस्तेमाल हो रहा है। अंपायर नीरज राणावत वहां पर है और डॉट गेंद के साथ अब 3 गेंदों में 16। मैच फंस चुकी है रीडगढ़ क्रिकेट टीम की। 2 छक्के 1 चौवा, रीडगढ़ टीम बैकफुट पे। एलिवेशन नहीं मिल रहा, आज दिन नहीं है संदेश का। कुछ भी करिए यहां पर, आज खेल नहीं सकते इस मैच के मैदान पर। निराश होंगे, हताश, मायूस, कमजोरी। 2 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। 9 गेंदों में सिर्फ 3 रन की पारी खेली है संदेश की। आज खराब बैटिंग। ओपनिंग में आए थे, स्ट्राइक में आए थे, जिस औसतम से बल्लेबाजी की, काफी खराब बैटिंग। मायूस होंगे। टीम के खिलाड़ी से उम्मीद नहीं थी कि सलामी ओपनिंग में जो खिलाड़ी खेल रहा है वो इस तरह से बैकफुट पे खेलेगा, और थोड़ा सा टीम रड़खड़ाई, बैकफुट पे गई। 2 में 16 नहीं बनेंगे। एक बीमर बॉल आया था, उसके ऊपर मोहर लगती तो शायद मजा आता, लेकिन मुश्किल है, हालात कठिन है। ओ, यहां से कैच होने की संभावना, लेकिन सिंगल, मैच तो गई हाथ से। लास्ट बॉल होगी। चलिए अब यहां से धाकटी जुई के दीपेश नयन जो भी होंगे टॉस के लिए आइए। और यहां से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद जाएगी संदेश कोहली गेंद को रोकते हुए, और इसी के साथ बड़ी 14-15 रनों से मुकाबला हारी है रीडगढ़ क्रिकेट टीम। हार्ड लक, कोई बात नहीं है, क्रिकेट में हार जीत होती रहती है। अगले टूर्नामेंट में आप कोशिश कीजिए कि अच्छा प्रदर्शन। और इसी बीच शेलगढ़ टीम यहां से क्वालिफाई कर चुकी है अगले दौर के लिए। बेस्ट ऑफ लक। प्रणव भोपी आणि संदेश या दोघांचा इथं सत्कार होणार आहे, सन्मान केला जाणार आहे। प्रणव आणि संदेश, डॉक्टर सुहास भाऊ पाटील यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाणार आहे। चला शेलगढ़ टीम कॅप्टन आदित्य भगत